सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपका जो क्वेश्चन होगा वो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा और वो दो टाइप के में डिवाइडेड होगा। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो है जी ऑफ एक्स से कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन पे पार्शियल फ्रैक्शन जो है डायरेक्टली होगा और सेकेंड वो होगा जहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, यानी आपका जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किससे, अपने डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ऐसे सिचुएशन पे आपको कोई चीज़ ऐड करनी होगी या फिर आपको प्रॉब्लम में पहले डिवीजन करना होगा। लेकिन अपन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज़ होगी, जब आपका क्वेश्चन अगर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कंटेन करेगा। लीनियर फैक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर फैक्टर बोलेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि वो रिपीट नहीं होगा, यानी वो एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर अपन करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अभी क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपका 2x+3 बाई x+1 इंटू x-3। तो आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स यानी नीचे दो फैक्टर्स है जिसमें x का पावर 1 है। ठीक है, तो x का पावर 1 है तो ये जो है नॉन रिपीटेड भी है। आप देख सकते हैं x+1 एक ही बार है और x-3 भी एक ही बार है, तो ये नॉन रिपीटेड भी चलेगा, लीनियर फैक्टर में भी चलेगा और ये प्रॉपर है नहीं है वो भी चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर जो x है वो एक ही है, नीचे जो है वो x इंटू एक्स यानी 2x हो जाएगा यानी x²। तो ऊपर जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो एक है क्योंकि वहाँ पर एक x है और नीचे जो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है वो 2 है क्योंकि नीचे x² बनेगा। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो है जी ऑफ एक्स से कम है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना कैसे? आपको 2x+3 बाई x+1 इंटू x-3 इसको आपको लिखना है a बाई x+1 और b बाई x-। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो आपका जो नीचे जो फैक्टर्स है उसको सेपरेट कर दे रहे हैं। सेपरेट करने के बाद आपको a मालूम करना है और b मालूम करना है। a और b मालूम करने का एक प्रोसेस है, एक आसान तरीका है। a के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं a मालूम करना स्टार्ट कर रही हूँ। a के नीचे जो फैक्टर है उधर उसको 0 ले लिए, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू हो जाएगा -1 अगर अपन +1 उधर भी जाए। अब आपको करना ये है कि a निकालने के लिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें से आप x+1 जिसको आप 0 लिए वो हटा दीजिए, यानी निकाल ही दीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है 2x+3 और नीचे रह जाता सिर्फ x-3 क्योंकि आप x+1 वहाँ से हटा दिए। अब इसमें आप करना ये है कि x की जगह पे -1 लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 +3 बाई -1 -3। 2 इंटू -1 यानी -2 +3, -1 -3 दोनों माइनस है, प्लस करने पर -4। ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 और नीचे -4 है तो माइनस ऊपर ले लूँगी और नीचे 4 लिख दूँगी। ये मेरा ए मेरे को मिल गया। ओके, अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी के नीचे वाला फैक्टर 0 लेंगे एज अ सेम प्रोसेस, यानी x-3 अगर आप 0 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो आप क्या करेंगे, बी निकालने के लिए क्वेश्चन में से x-3 को हटा देंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2x+3 बाई x+1। इसमें x की जगह पे 3 डाल देंगे तो 2 इंटू 3 +3 बाई 3+1, तो ये हो जाएगा 6 + 3 बाई 4 यानी 9 बाई 4। अब आपको करना ये है कि ए और बी जो आपको मिल गया वो वापस आप अपने आंसर के लिए डाल देंगे। तो ए की प्लेस में डालेंगे -1/4, उसके नीचे था x+1 और बी में डालेंगे 9/4, उसके नीचे है
x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए मैं और एक प्रॉब्लम अभी करके बताती हूँ। और एक प्रॉब्लम क्या है बोले तो आपको है 3x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसका पहले आपको फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करी तो एक्स स्क्वायर 3x को लिखूंगी 2x एंड माइनस एक्स प्लस 2। एक्स कॉमन निकालूंगी x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकालूंगी x माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो x माइनस 2 x माइनस 1। So your question will be 3x plus 7 by x minus 2 and x minus 1. So now the partial fraction will be a by x minus 2 plus b by x minus 1. Now to get the value of a, we will take x minus 2 as 0. So x becomes 2. So a find out करने के लिए we will remove x minus 2. The question becomes 3x plus 7 by x minus 1. इसमें आप डालेंगे x की प्लेस में 2, तो 3 into 2 plus 7 by 2 minus 1, 6 plus 7 by 1, which gives you 13. Similarly b find out करने के लिए we will consider x minus 1 to be 0. So x becomes 1. So b will be equal to 3x plus 7. Now we have to remove x minus 1, so we'll get with x minus 2. So we'll replace x as 1, 3 into 1 plus 7 by 1 minus 2, 3 plus 7 by minus 1, that is 10 by minus 1, that is minus 10. So your answer becomes, you can write here also, our a value was 13, so 13 by x minus 2 and b value is minus 10 by x minus 1. ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है।